अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, संक्षिप्त में पर आप सभी का स्वागत है। गणेश चतुर्थी आने को है, लेकिन इस बार कोरोना काल में ऐसा महसूस ही नहीं हो रहा कि कौन सा पर्व आ रहा है, कौन सा निकल जा रहा है, क्योंकि पर्वों को मनाने की जो परंपराएं हैं वो बिल्कुल अलग हो गई हैं इस कोविड काल में। अब देखिए कि गणेश चतुर्थी पर हर साल भले महाराष्ट्र में ज़्यादा धूम दिखती है, लेकिन देश के अलग अलग कोनों में लोग पंडाल स्थापित करते हैं, गणपति बप्पा की बड़ी से बड़ी मूर्ति लाकर वहाँ पर स्थापित करते हैं, विराजमान करते हैं। 10 दिन तक भगवान का पूजन अर्चन किया जाता है, लोग उत्सव मनाते हैं इन 10 दिनों में। और ख़ासतौर पर जब विसर्जन होता है तो देखिए कि कितनी बड़ी तादाद में पूरा मेले जैसा माहौल होता है। लेकिन इस बार सब कुछ बदल गया है। कई शहरों में तो पंडाल लगाने की जो मंजूरी ही नहीं मिली है। अब आपको हम दिखाएंगे खासतौर पर दिल्ली, एनसीआर, महाराष्ट्र और कुछ अन्य जगहों पर की क्या तैयारियां हैं, इस बार किस तरीके से सब चीज़ें की जाएंगी। लेकिन जो कलाकार हैं, जो मूर्तिकार हैं, उनको इस बार बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। अब 5-6 महीने पहले से ये लोग मूर्तियां बनाना शुरू कर देते हैं। ये मूर्तियां तो बनाना शुरू कर दिया, लेकिन बड़ी मूर्तियां इनकी बिक ही नहीं रही हैं। और ख़ासतौर पे लोग इको फ्रेंडली जो मूर्तियां हैं उनकी डिमांड कर रहे हैं, छोटी मूर्तियों की डिमांड कर रहे हैं, ताकि घर में ही चाहे बाल्टी में चाहे किसी अन्य बड़े बर्तन में उसका विसर्जन किया जा सके। तो बिल्कुल सब चीज़ें बदल गई हैं। और ख़ासतौर पर इस बार गणपति बप्पा आपको ऑनलाइन दर्शन देंगे, तो आप घर बैठकर ऑनलाइन उनके दर्शन कर सकेंगे, आरती देख सकेंगे ऑनलाइन। क्या है पूरी व्यवस्था, आपको पहले दिखाते हैं। कोरोना वायरस महामारी के कारण इस बार गणपति उत्सव के दौरान बप्पा ऑनलाइन दर्शन देंगे। अधिकतर पूजा पंडालों ने जूम, फेसबुक और गूगल के जरिए गणपति के दर्शन और पूजन की ऑनलाइन व्यवस्था की है। यही नहीं, अधिकांश जगहों पर गणपति 10 के बजाय 1.5 दिन के लिए ही विराजेंगे। महाराष्ट्र के सबसे बड़े पर्वों में शामिल गणपति उत्सव राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में भी धूमधाम से मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी से शुरू होने वाले इस 10 दिवसीय उत्सव के दौरान लोग घरों, मंदिरों या पंडाल में गणपति की स्थापना कर पूरे धूमधाम से यह त्यौहार मनाते हैं। इस बार यह त्यौहार 22 अगस्त से है और आमतौर पर साज सज्जा कार्यक्रमों, पंडाल की व्यवस्था में व्यस्त रहने वाले आयोजक कोरोना वायरस महामारी के मद्देनज़र लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में जुटे हैं। दिल्ली के सबसे पुराने मंडलों में से एक अलकनंदा के मराठी मित्र मंडल ने फेसबुक लाइव के जरिए आरती और दर्शन की व्यवस्था की है। समिति की सदस्य निवेदिता पांडे ने बताया, पिछले 35 साल में पहली बार हम 1.5 दिन के लिए ही बप्पा को ला रहे हैं। कोरोना काल में समारोह आयोजित करना मुश्किल है, लेकिन परंपरा को तोड़ना अपशकुन होता है। दिल्ली के राजनीतिक हलकों में लोकप्रिय सार्वजनिक उत्सव समिति दिल्ली पर्यटन के साथ मिलकर मावलंकर हॉल, कमानी ऑडिटोरियम या दिल्ली हाट में कार्यक्रम का आयोजन करती है। लेकिन 25 साल में पहली बार एक सदस्य के घर पर मूर्ति की स्थापना होगी। समिति की कार्यकारी अध्यक्ष नीना हजीब ने बताया, हमने एक सदस्य के घर पर करोल बाग में प्रतिस्थापना का फैसला किया है, जहां दर्शनार्थी नहीं आ सकेंगे। शाम को जूम पर आरती व दर्शन होंगे और अगले दिन विसर्जन। गुरुग्राम में सार्वजनिक गणेशोत्सव समिति का यह 28वां साल है और उनका समारोह लंबा होगा, क्योंकि यह समारोह के संस्थापक लोकमान्य तिलक की 100वीं पुण्यतिथि का वर्ष भी है। आयोजन समिति के जीवन तलेगांवकर ने कहा, हम 1 सप्ताह तक सारे कार्यक्रम ऑनलाइन करेंगे। हमने उस जगह का भी खुलासा नहीं किया है जहां मूर्ति की स्थापना होगी। उन्होंने कहा, कलाकार अपनी रिकॉर्डिंग हमें भेज देंगे, जिसे हम प्रसारित करेंगे, या एकल प्रस्तुति है तो लाइव करेंगे। एक दिन तिलक पर लेक्चर भी रखा गया है। महाराष्ट्र सदन में गणपति 5 दिन के लिए आएंगे और कोई जुलूस नहीं निकाला जाएगा। महाराष्ट्र सदन के संपर्क अधिकारी प्रमोद कोलाप्ते ने कहा, मूर्ति भी 2 फुट की होगी। सुबह शाम आरती की जाएगी। दर्शनार्थियों की संख्या सीमित होगी। प्रवेश द्वार पर हैंड सैनिटाइजर रखा जाएगा। तापमान की जांच की जाएगी। लक्ष्मीनगर में गणेश सेवा मंडल अपने पंडालों की साज सज्जा के लिए विख्यात है, लेकिन इस बार कार्यक्रम बिल्कुल सादगीपूर्ण होगा। समिति के संस्थापक अध्यक्ष महेंद्र लड्ढा ने कहा, हमने लवली पब्लिक स्कूल में दर्शन के लिए आधे घंटे का समय रखा है और हर स्लॉट में अधिकतम 20 लोग आ सकेंगे। इस बार गणपति पूजा का समय अगर देखें तो मध्याह्न में गणेश पूजा का समय 11:06 से लेकर 13:40 यानी कि 1:40 तक का समय उचित बताया जा रहा है, उत्तम बताया जा रहा है। तो जैसे कि हमने आपको शुरू में बताया था कि जो मूर्तिकार हैं, जो कलाकार हैं, वो किन परेशानियों का सामना कर रहे हैं, आइए आपको एक एक करके हम दिखाते हैं। ये टाइम में मैंने सैनिटाइज़र गणपति बनाया है
सैनिटाइज़र गणपति ऐसा है, मेरा शस्त्र से सैनिटाइज़र होता है। गणपति बप्पा विघ्न का विघ्न हरता है, इसलिए मैंने गणपति बप्पा के शस्त्र में सैनिटाइज़र का यूज़ किया है। और ये कोरोना का प्रादुर्भाव अभी तक कम नहीं हो रहा, पूरा प्रशासन सब जुटे हुए हैं लेकिन कम नहीं हो रहा, और गणपति बप्पा का आगमन अभी जल्दी होने वाला है। पिछले साल जैसे हर साल जैसे इस साल इतना काम है भी नहीं। 50-50 सर, 50 से ज़्यादा होगा, लेकिन इस साल एकदम पूरा काम ही है या नहीं? बिल्कुल नहीं है, एकदम सब छोटे छोटे मांग रहे हैं जो टॉप में बाल्टी में मतलब विसर्जन कर सके, गल जाए, क्यों हम लोग तो कच्चे मिट्टी का बनाते हैं मूर्तियाँ। कोरोना वायरस के हिसाब से मद्देनज़र देखते हुए हमने मतलब ये गणेश पूजा आ रही है, इसके 6 महीने पहले हम आए हैं यहाँ, और हमने सोचा कि बड़ी मूर्ति लोग इकट्ठे नहीं हो रहे, तो हमने नई बड़ी मूर्ति नहीं बनाई है। 1 फुट से लेके 2-2.5 फुट तक की मूर्ति यूको फ्रेंडली बनाई है। ये यूको फ्रेंडली ये जो मिट्टी है स्पेशल हरिद्वार से मंगाई गई है, और हरिद्वार से मंगा के इसकी डाइए के अनुसार ये मूर्तियाँ बनाई हैं। ये बिल्कुल कच्ची मिट्टी के हैं, और हमने बड़े तरीके से इनका रूप दिया है, और इन पे सब कच्चे कलर हुए हैं, और ये इनको घर में ही पूजा करके अपने टब में रख के घर में ही विसर्जन कर सकते हैं। वो पानी होता है उसको अपने क्यारियों में डाल दे, पेड़ पौधों में डाल दे, तो सबसे बेहतर है।